कभी कभी शब्दों की अधिकता जीवन में भ्रम पैदा कर देती है, जबकि मौन भीतर की शक्ति को जागृत करता है। यह कहानी उसी मौन की शक्ति को दर्शाती है जो जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। गांव का कोलाहल और युवक का द्वंद्व। एक छोटा सा गांव था जहां लोग बहुत बातूनी थे। हर बात पर चर्चा होती, हर निर्णय में बहस होती और हर समस्या का समाधान सिर्फ बोलने में ढूंढा जाता। उसी गांव में एक युवक रहता था, नाम था अरुण। वह बहुत ही होशियार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वह हर छोटी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देता, बहस करता और खुद को सही साबित करने की कोशिश करता। गांव वाले कहते, अरुण को सब पता है, लेकिन उसे शांत रहना नहीं आता। अरुण ने कभी मौन को अपनी ताकत नहीं माना। उसे लगता था कि जो चुप रहता है वह कमजोर होता है। जीवन की उलझने और निराशा। एक दिन गांव में एक सभा हुई। उसमें गांव के बुजुर्ग, किसान, व्यापारी और बुद्धिजीवी लोग एकत्रित हुए थे। अरुण ने भी सभा में भाग लिया और वहां भी उसने सबको अपनी बातों से प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन इस बार उसकी बातों का प्रभाव उल्टा हुआ। लोग नाराज हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, शब्दों की अधिकता से ज्ञान नहीं बढ़ता, कभी कभी चुप रहना ही बुद्धिमानी होती है। अरुण को यह बात चुभ गई। वह घर लौटते वक्त सोचने लगा कि शायद वह कुछ गलत कर रहा है, लेकिन उसका अहंकार उसे स्वीकार नहीं करने दे रहा था। बुद्ध से मिलने की इच्छा। अरुण के मन में प्रश्न उठने लगे, क्या मौन वाकई इतना शक्तिशाली है? क्या चुप रहकर भी कुछ हासिल किया जा सकता है? उसी समय गांव में खबर फैली कि समीपवर्ती नगर में गौतम बुद्ध ठहरे हैं और लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। अरुण का मन बहुत व्याकुल हो गया। उसने तय किया कि वह बुद्ध से मिलेगा और अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर ढूंढेगा। बुद्ध के आश्रम की यात्रा। अरुण अगली सुबह ही चल पड़ा। कई दिन की यात्रा के बाद वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत सारे लोग मौन धारण किए हुए हैं। किसी के चेहरे पर कोई चिंता नहीं, कोई आवाज नहीं, बस शांति ही शांति। उसे आश्रम में प्रवेश की अनुमति मिली, लेकिन उसे भी मौन धारण करने को कहा गया। उसे यह अजीब लगा, पर वह मान गया। मौन का अनुभव। पहले दिन अरुण बेचैन रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह किसी से बात करना चाहता था, लेकिन सब मौन थे। दूसरे दिन उसकी बेचैनी थोड़ी कम हुई। तीसरे दिन वह अपने विचारों पर ध्यान देने लगा। चौथे दिन उसे एहसास हुआ कि वह अब तक खुद को कभी भीतर से नहीं जान पाया था। एक सप्ताह के भीतर वह मौन का अनुभव करने लगा। उसके मन में शांति फैलने लगी, विचार स्थिर होने लगे और आंखों से अहंकार का पर्दा हटने लगा। बुद्ध के साथ संवाद। एक दिन उसे बुद्ध के पास बुलाया गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कहो वत्स, क्या अनुभव किया? अरुण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने कभी मौन को तुच्छ समझा था, लेकिन अब लगता है कि मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मौन सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं, वह मन की स्थिरता है। मौन में व्यक्ति खुद से संवाद करता है। मौन व्यक्ति को उसके अहंकार से मुक्त करता है और भीतर की शक्ति से जोड़ता है। अरुण ने पूछा, तो क्या हर स्थिति में मौन रहना उचित है? बुद्ध बोले, जहाँ शब्द व्यर्थ हो वहाँ मौन श्रेष्ठ है, लेकिन जहाँ करुणा और प्रेम से शब्द किसी को दिशा दे सकते हैं वहाँ मौन नहीं, विवेकपूर्ण वाणी चाहिए। मौन का अर्थ भागना नहीं, जागना है। गांव में वापसी और नया जीवन। अरुण कुछ दिन और आश्रम में रहा और फिर गांव लौट आया, लेकिन अब वह बदल चुका था। जो युवक कभी बात बात पर बहस करता था, अब शांत रहता था।
जो प्रतिक्रिया देता था अब प्रतिक्रिया से पहले सोचता था। लोगों ने पहले उसका मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि अरुण अब अधिक समझदार हो गया है। वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता सब ध्यान से सुनते। गांव में जब कोई विवाद होता, लोग कहते, अरुण से पूछो, वह ठीक मार्ग बताएगा। अंत की सीख। कुछ वर्षों में अरुण गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसका संयम, मौन और विचारशीलता लोगों को प्रेरणा देने लगी। उसने गांव में एक मौन ध्यान केंद्र भी बनवाया, जहां लोग आकर अपने भीतर झांकने लगे। एक दिन एक युवा अरुण के पास आया और बोला, आपने कैसे यह सब सीखा? अरुण मुस्कराया और बोला, जब मैंने बोलना छोड़कर सुनना सीखा, जब मैंने दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना शुरू किया, तब मौन ने मुझे नई दृष्टि दी। निष्कर्ष, मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है जिसमें मन शांत होता है, अहंकार गलता है और आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। गौतम बुद्ध की यही शिक्षा थी, मौन में शक्ति है, मौन में शांति है, मौन में समाधान है।